मैं जो सुबह उठता हूँ तो उठते ही एक विचार मन में आता है कि शायद आज कोई विषय नहीं होगा जिसका मैं विश्लेषण कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि आज विश्लेषण ना करा जाए तो आज मुझे कुछ और काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे भारत में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं आपको विश्लेषण करने के लिए, और मुझे विश्लेषण नहीं, आपको विश्लेषण सुनने के लिए, मुझे विश्लेषण करने के लिए ये घटनाएं बाध्य करती हैं। तो आज जिस विषय पर विश्लेषण करूंगा वो विषय सचमुच में एक अद्भुत विषय है। आप भी इस विषय पर सोचने में मजबूर हो जाओगे। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन, और साथ ही साथ आपको रंग बिरंगे रंगों से रंगे हुए त्योहार मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीते रहो, जागते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और हर वर्ष आपके जीवन में होली के रंग भरें, आपके जीवन में उमंगता रहे, और आप सदैव हर रंग की तरह खिलखिलाते रहें। हमारा समाज हर हमेशा होली के रंग में रंगता रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए फिर आपको एक बार फिर मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, हाँ, आज का विश्लेषण, वैसे तो आज होली है, मुझे कटाक्ष तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरी। और आज का जो विषय है वो एक ऐसे राजनीतिक दल पे है। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगी एक ही दल है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन एक दल तो उसका तो विश्लेषण बनता है। उस दल में भिन्न भिन्न प्रकार के जो नेता हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टी की ओर से। अरे करने भी चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, और ये सभी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, नगर पालिका में, ये इनकी अपनी जगह बनी हुई है, और इन्हीं में से कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। इन्हीं के एक नेताजी जो अपने को बहुत ही प्रौढ़ समझते हैं, अभी भी युवा समझते हैं, कभी खिलौने से खेलते हैं, कभी फुटबॉल से खेलते हैं, कभी भारत के संवैधानिक संस्थाओं से खेलते हैं, और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि अपने संगठन के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल तक इनका विश्वास भारत के किसी भी संस्था पे नहीं था।
और अब ये अपने ही संगठन के लोगों को और लोगों पे छिटाकशी कर रहे हैं कि आप भी कहीं न कहीं या तो इस व्यक्ति के साथ या फिर इस राजनीतिक दल के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं, ये बताइए, आप ही को मैं पूछता हूं, इस राजनीतिक दल के सो कॉल्ड नेता ने या और भी नेताओं ने जो इसमें बड़े बड़े सीनियर हैं, जो धुरंधर अपने को मानते हैं, इन्होंने इस पार्टी के सुधार के लिए क्या किया? पिछले 20 साल से, मैं तो ये कहूँगा पिछले 25 साल से इनके हाथ में कमान थी। ये पार्टी के सर्वे सर्वा थे। ये जो चाहे कर सकते थे, जिसको चाहे बदल सकते थे, जिसको चाहे बाहर, जिसको चाहे अंदर। लेकिन इन्होंने कोई सुधार किया? कोई सुधार नहीं किया। सुधार न करते बल्कि सदैव दूसरे दल की राजनीति, पार्टियों की आलोचना, उनके कामों की आलोचना, देश की उपलब्धि जो होती है उसकी आलोचना, यही ये करते रहे। लेकिन अपने पार्टी के जो इनकी दुर्दशा हो रही है, इसको सुधार नहीं पाए। हाँ, ये नहीं सुधरे और न इनके पार्टी की हालत सुधरी। लेकिन इसी पार्टी के कुछ लोग जो इनके राजनीतिक विचारधारा में, जो इनके कुंठित विचारधारा में, जो उस दल में फंसे हुए हैं, वो अपने आप में कुछ सुधार करना चाहते हैं और वो बड़े चालाकी से, बड़े समझदारी से उन्होंने एक बैकडोर का रास्ते लिया और वो अपने सुधार के लिए, अपने व्यक्तिगत सुधार न बल्कि अपने को सुधारने के अलावा अपने बुद्धि और विचारों को सुधार के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला जो दूसरे दल में शामिल हो गए। और आज वो लोग उस दल में बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने सालों से वो एक ऐसे राजनेता के चंगुल में फंसे थे कि वो तड़प रहे थे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक छोटा सा छेद हो और पीछे से एक जानवर आ रहा हो और उसको आने जाने का रास्ता नहीं मिले केवल उस छेद के अलावा, तो वो अपने सर के साइज को देखते हुए सोचता है कि यहाँ से मैं निकल जाऊंगा और पूंछ को देखते हुए निकल जाऊंगा, लेकिन जो उसका बीच का हिस्सा जो बॉडी होती है उसको नहीं समझता उस समय। लेकिन वो उसमें घुसता है, होता क्या है, गर्दन आगे निकल जाती है, पूंछ पीछे रह जाती है और बीच में वो भारी भरकम शरीर ऐसे फंसता है। ऐसे ही इस पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे ही फंसे पड़े हैं। कोई पीछे से खींचता है पूंछ को कि यहाँ से निकलेगा, कोई आगे से गर्दन पकड़ लेता है कि यहाँ से निकलेगा, लेकिन जाएगा तो जाएगा कहाँ? आगे से भी खींचेगा तो पीछे से क्या? यही इन पार्टियों के कुछ राजनीतिक जो क्षेत्र में जिनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके साथ नेता हैं, उनकी भी यही दशा होती है। और ये दशा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हर दिन, हर पल, हर समय अपना रंग बदलते रहते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी वहाँ तो कभी यहाँ। तो इस प्रकार से इस राजनीतिक दल की जो दुर्दशा हो रही है, कहीं न कहीं इनका एक शब्द है छीछा लादर, इनका छीछा लादर हो रहा है। अर्थात इनकी जगह जगह आलोचना और एक
बेइज्जती हो रही है समाज में। इस दिन तक पहुंचने के लिए इनको ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 20 साल लगे। उससे पहले भी इनका छीछा लादर होता था, लेकिन देश की जनता समझती थी, समझदार थे, क्योंकि इसी पार्टी के लोगों ने देश की सत्ता संभाली और उन्होंने देश के लिए जाने अनजाने में कुछ तो अच्छा किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 20 साल में? इनका हर बार, हर राज्य में, हर चुनाव में छीछा लादर के अलावा कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको उन्हें बताया था, इनके पास बड़े से बड़े गालीबाज जो लोकसभा में कहते हैं ठोकेंगे भी और बोलेंगे भी। यही तो कारण है, यही कारण है विनाश का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को जनता के बीच में एक अलग सा कैरेक्टर दिखाने के लिए। और यही जो बोली भाषा है, यही जो आपका अविश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, जो बेचारे दिन रात आपके लिए, आपकी वफादारी के लिए धूप, अंधेरा, ठंड, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखते हैं और आपके लिए, आपकी वफादारी के लिए काम करते हैं। आज आप उन्हीं को कह रहे हो कि ये लोग कांग्रेस नहीं बोलूँगा, इस पार्टी के लिए ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इनको उधर भेज देना चाहिए। और इसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें तो एक राज्य में अगर इस पार्टी को पुनर्जीवित करना है, पॉलिटिकल रिवाइवल करना है, तो 50 साल लग जाएंगे। ये अगले 50 साल तक का इनका प्रोजेक्ट है कि ये 50 साल लग जाएंगे इनको उस राज्य में पुनर्जीवित होने के लिए, दोबारा राजनीतिक धरातल पटल पर आने के लिए। अभी ये क्या कह रहे हैं? हमसे नहीं होगा। आज की परिस्थिति में कहते हैं हमसे नहीं होगा, लेकिन 50 साल लग जाएंगे। अरे भैया, वो 50 साल आपने देखे या जनता ने देखे हैं? पिछले 20 साल से कहाँ थे आप? पिछले 20 साल से मैं पूछता हूँ, आप कहाँ थे? अपनी पार्टी को रिवाइवल करने के लिए आपने क्या सुधार किए? कुछ किए आपने? आप तो सुबह उठते ही आपका काम एक ही था और अभी भी एक ही है, और मुझे लगता है आने वाला भी आपका काम एक ही रहेगा। किसके लिए मैं आज क्या बोलूं? किस पार्टी को मैं आज नीचे गिराने की कोशिश करूं? किस नेता के लिए मैं आज अभद्र भाषा का प्रयोग करूं? एक वीडियो में बनाया था मैंने, मुद्दे, गोल पोस्ट। कितने पोस्ट बदलेंगे आप गोल करने के लिए? कितने पोस्ट बदलेंगे आप गोल करने के लिए? दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन अंततः गतो आप का ग्राफ, जो पॉलिटिकल ग्राफ है,
वो नीचे की सीढ़ियाँ उतर रहा है, और आपके समकक्ष जो आलोचना में विश्वास नहीं रखती है, जो विकास में विश्वास रखता है, जो सामाजिक समरसता में विश्वास रखता है और राष्ट्र की भक्ति में विश्वास रखता है, वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है, और आप नीचे उतर रहे हैं। अरे आप कम से कम बराबर तो चलिए। जब आप बराबर चलेंगे तो मजा ही कुछ और आएगा। लेकिन आप तो उल्टा चल रहे हैं, वो सीधा चल रहे हैं, तो इस धारा में और उस धारा में कोई मेल और मिलाप ही नहीं है। अभी भी वक्त है। आप जितने सीढ़ियां उतर चुके हैं, जहां तक उतर चुके हैं, रुक जाइए वहां पे, और वहां से पीछे मुड़ के ऊपर बढ़िए। विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, आपका पॉलिटिकल रिवाइवल जो कहते हैं ना, पुनर्जीवन आपको मिल सकता है, और आप फिर से अपनी छवि को जनता के बीच में ले जाकर आप दोबारा फिर एक उम्दा किस्म के नेता बन सकते हैं, और समाज के प्रति आपका दायित्व तो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने भी चाहिए। लेकिन आप तो इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, इतनी निराशा आपके मन में जा चुकी है, भर चुका है, आप कह रहे हैं आने वाले 50 साल का प्रोजेक्ट दीजिए, तब जाके हम पुनर्जीवित होंगे। तो भाई इतने देर के लिए तो ना आपका कार्यकर्ता आपके पास रोकेगा, ना आपके सलाहकार आपके पास रोकेंगे, और आप अकेले पड़ जाओगे। जब अकेले पड़ोगे तो किसके साथ होली मनाओगे, किसको गुलाल लगाओगे, किसको बोलोगे हैप्पी होली? आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। अभी भी वक्त है मित्रों। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर आपको शायद कल मिलूंगा अगले विश्लेषण पे। तब तक आप सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। हाँ, एक बार जीवन में याद रखिए, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा, कुछ अटपटा सोचोगे तो अटपटा ही मिलेगा। नमस्कार।